अच्छा, एक सवाल है। जी। जब ट्रेन का टिकट लेना होता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, मतलब ऑनलाइन बुक करते हैं या फिर स्टेशन की लंबी लाइन में लगते हैं? ज्यादातर लोग अब तो ऑनलाइन ही करते हैं। सही बात है। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि टिकट खरीदने का ये तरीका, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी की सुरक्षा की गारंटी को भी बदल सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल है। तो आज हम इसी से जुड़ी एक चीज पर गौर करने वाले हैं। हमारे पास 25 नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। और ये भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को किन दो मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर फौरन ध्यान देने को कहा है। और साथ ही ये ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन टिकटों के बीच बीमा वाला जो अजीब सा भेदभाव है, वो मामला आखिर है क्या? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन्हें एक तरफ रखकर फिलहाल दो चीजों पर ध्यान देने को कहा है। वो क्या है? देखिए, कोर्ट ने साफ साफ कहा है दो चीजें सबसे पहले। एक तो रेलवे की पटरियों की सुरक्षा और दूसरी है रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा। कोर्ट ने रेलवे की रिपोर्ट देखी और कहा कि इसमें कोई पक्की समय सीमा ही नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ चिंता नहीं जताई बल्कि कोई ठोस कदम उठाने को भी कहा होगा। हाँ बिल्कुल, और बात सिर्फ कहने तक नहीं रुकी। कोर्ट ने रेलवे को एक नया हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। हलफनामा मतलब एफिडेविट? हाँ, और ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं होती, ये एक कानूनी शपथ पत्र है। इसमें कही गई बात की पूरी कानूनी जवाबदेही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रेलवे को टालम टोल की जगह एक ठोस और समय पर पूरा होने वाला प्लान देना ही पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये पटरियों और क्रॉसिंग जैसे बड़े ढांचागत मुद्दे हो गए, लेकिन मैंने सुना है कि एक और मसला है जिस पर कोर्ट ने रेलवे को घेरा है, जो सीधे सीधे आम यात्री से जुड़ा है। आपने सही सुना, और ये सवाल उठाया है कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी श्री शिखिल सूरी ने। एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय मित्र? जी, जिनका काम होता है कोर्ट को मामले की तह तक जाने में निष्पक्ष रूप से मदद करना। उन्होंने बताया कि जो यात्री ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं, हाँ, उन्हें दुर्घटना बीमा मिलता है, लेकिन जो लोग काउंटर से मतलब लाइन में लगकर टिकट लेते हैं, उन्हें ये सुविधा नहीं मिलती। लेकिन एक मिनट, क्या रेलवे ये दलील नहीं दे सकता कि ऑनलाइन सिस्टम में बीमा जोड़ना आसान है और काउंटर पर इतनी भीड़ में ये प्रैक्टिकल नहीं है? हो सकता है कि ऐसी तकनीकी दलीलें दी जाए, लेकिन अदालत ने इसी भेदभाव पर सवाल उठाया है। जरा सोचिए, एक ही डिब्बे में दो लोग सफर कर रहे हैं। एक ने टिकट ऐप से लिया, दूसरे ने स्टेशन की लाइन में लगकर। हाँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो एक परिवार को बीमा की आर्थिक मदद मिलेगी और दूसरे को नहीं? और दूसरे को नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं था। ये तो सीधे सीधे बराबरी के अधिकार पर सवाल है। सही बात है। और ये मुद्दे कोई अचानक तो सामने नहीं आएंगे, मतलब इन पे पहले भी बात हुई होगी? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एमिकस क्यूरी ने खुद 2012 के अनिल काकोडकर समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया था। अच्छा, वो रिपोर्ट तो बहुत चर्चित थी। हाँ, जिसमें रेलवे सुरक्षा को लेकर कई गंभीर चेतावनियां थी। मतलब ये समस्याएं एक दशक से भी ज्यादा पुरानी हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का इन 2-3 मुद्दों पर ही ध्यान देना एक तरह से ये पक्का करने का तरीका है कि कम से कम कुछ ठोस कार्रवाई तो हो। अगली सुनवाई भी 13 जनवरी 2026 को तय कर दी गई है। मतलब रेलवे पर जवाब देने का पूरा दबाव है। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट रेलवे से कह रहा है कि बातों से आगे बढ़कर पटरियों और क्रॉसिंग्स पर काम करे और बीमा में हो रहे इस भेदभाव पर जवाब दे। यहाँ जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि जब व्यवस्थाएं धीमी पड़ जाती हैं तो कभी कभी न्यायपालिका को आगे आकर जनता की सुरक्षा और अधिकारों के लिए जवाबदेही तय करनी पड़ती है। ये मामला उसी का एक उदाहरण लगता है। बिल्कुल।